जय हिंद। आज हम लोग नरेशन के सामान्य जो भी नियम थे उस नियमों में आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चेंज ऑफ अदर वर्ड। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का सेंटेंस शुरू हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में कैसे कैसे आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट बदलना है। ठीक है, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव, उसके बाद आप सेंटेंस चलेंगे। अब नियम आपका जनरली जो भी नियम थे हमने लगातार 4-5 क्लास में सब खत्म कर दिया। ठीक है, तो पहले आज देख लेते हैं हम लोग को चेंज ऑफ अदर वर्ड, या फिर जो भी पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बदलना होता है, जिनको उनको देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या बाबू देखिए, दिस का किस में कन्वर्ट करना है, दैट। ये सब किस में रहेंगे, डायरेक्ट में। ये सब किस में रहेंगे, डायरेक्ट में। और ये सब किधर आएंगे, इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में। ठीक है, ये सब डायरेक्ट में आपको दिखेंगे और ये सब इनडायरेक्ट में दिखेंगे। अगर डायरेक्ट में लिखा हुआ है दिस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देंगे, दैट। दीज का दोज, हियर का दियर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, दिस डे का दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे का एक और ऑब्लिक होता है, द फॉलोइंग डे। दोनों में से कोई एक ही लिखना होता है, आपको जो अच्छा लगे। स्टरडे का द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर। लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ। कम का गो हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा। अब देखिए, दिस डे हमने लिखा था ना, दिस डे या फिर दिस मंथ या फिर दिस वीक, जो भी रहेगा दिस के साथ जो भी लगा रहेगा वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा दैट में। जैसे दिस मंथ है तो दैट मंथ, दिस वीक है तो दैट वीक। ठीक है, उस तरह से यहाँ से लास्ट मंथ है लास्ट मंथ में है तो लास्ट मंथ का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस मंथ। अब देखिए, लास्ट मंथ है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे आप लास्ट वीक में भी। लास्ट मंथ है तो फिर लास्ट डे में भी। तो लास्ट का जहाँ जहाँ लिखा रहेगा उसमें क्या कन्वर्ट करके लगाना है, द प्रीवियस। ठीक है, तो लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट डे द प्रीवियस डे। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ये सेंटेंस में आते रहेंगे। ठीक है, अब इन सब का हम आपको इस्तेमाल सिखा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन में आएगा तो कैसे आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, राकेश सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही विल राइट अ लेटर टुमारो। राकेश मुझसे कहा, ही विल राइट अ लेटर टुमारो, कि वह आज टुमारो वह कल पत्र लिखेगा। तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा, राकेश का राकेश, और सेड टू क्या हो जाएगा भैया, टोल्ड। मी का मी उतर जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट। और यहाँ देखिए ही, अब ही हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे, और किसी का नाम थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज, एन मतलब नो चेंज, तो नो चेंज तो नहीं चेंज करेंगे, इस तरह उतार देंगे। विल का क्या हो जाएगा हमारा, वुड। विल का क्या हो जाता है, वुड। शैल का शुड, कैन का कुड। ठीक है, ही वुड। अब राइट का राइट उतार लेंगे हम लोग आराम से, ए का ए उतार लेंगे, लेटर का लेटर उतार लेंगे। हाँ, टुमारो कन्वर्ट कर देंगे तो टुमारो हो जाएगा द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है, सीता सेड। तो सीता सेड, सेड का सेड। अगर सेड टू रहता तो टोल्ड लगाते, लेकिन सेड है तो सेड का सेड उतार लेंगे। कॉमा नोट कॉमा क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा, फर्स्ट पर्सन। आई और वी फर्स्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल दीजिए। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, सीता। सीता मतलब लड़की, और लड़की के लिए क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। ठीक है, अब सी क्यों लगाएंगे सर, सीता में तो बहुत सारा लिखा हुआ है, सी आर आर सब बहुत सारा लिखा है, तो क्यों सी लगाएंगे। तो ये आई क्या है, सब्जेक्ट। आई क्यों है, क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो आप सीता को सीता छाप सकते थे, लेकिन नहीं छापेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही नाउन 2 बार नहीं आता है, तो इसीलिए इसका एक प्रोनाउन यूज कर दिए, सी। कोई डाउट, चलिए आगे। सी हो गया। सैल का क्या हो जाता है, शुड। तो यहाँ सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, विल। तो विल का क्या होता है, वुड। विल का क्या होता है, वुड। कोई दिक्कत, तो सी वुड गो टू टेम्पल। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा भैया, टेम्पल। नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग
मंथ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको चारों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा और धीरे धीरे चेंज ऑफ टेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, चेंज ऑफ टेंस अगर नहीं समझ में आता है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा लेंदी है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग देखें कि चेंज ऑफ अदर वर्ड, नाउ, व, दिस, टुमारो, नेक्स्ट, ये सबको कैसे कन्वर्ट करना होता है। आप लोग जो भी इसका टेबल लिखवाएं पहले, उसको आप लोग याद कर लेंगे आसानी से, तो बदलने में ज़्यादा आसानी होगा। लेकिन मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब नहीं आते हैं, अदर वर्ड वाला सेंटेंस नहीं आता है, आपको नॉर्मली सेंटेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जितने सारे नियम थे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड, ठीक है, सारे के सारे नियम हमने पढ़ा दिया। अब आपको पढ़ना है कल से असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस में ये सारे मिल करके एक साथ हमला बोलेंगे। हाँ, तो आप लोग सारा नियम अच्छे से दोहरा लीजिए, सारा कॉपी किताब का जो भी नियम है सब उसको अच्छे से याद कर लीजिए, और कल से हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, मतलब 5-7 क्लास में पूरा नरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।